विराजमान हैं। कहते हैं सीते इस प्रकार जैसे हम लोग रह रहे हैं, बहुत दिन तक निवास करें फिर भी हमारा मन यहां से नहीं उबेगा। हे सीते, इस मंदाकिनी को अपनी सखी समझो और सखी समझ करके इसमें स्नान किया करो। हे सीते, ये जो जंगल के चित्रकूट जी के रहने वाले जो व्याल हैं, व्याल बने सांप नहीं, व्याल बने वनचरप प्राणी, व्यालान अर्थात वनचर जंतून। ये जो चित्रकूट के रहने वाले वनचर जंतु हैं, इनको तुम समझो कि अयोध्या के पूर्ववासी हैं। और जो चित्रकूट पर्वत है कामदगिरी, इसको तुम समझ लो कि ये श्री अयोध्या जी है। और मंदाकिनी को ये समझो कि ये सरजू जी है। तुम पौर जनवद व्यालान अयोध्यामिव पर्वतम मन्यस्व बनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम। हे सीते, मेरी आज्ञा में रहने वाला लक्ष्मण मेरे पास है और तुम मेरे अनुकूल हो, मेरे मन में प्रेम का संवर्धन कर रही हो, और मैं तीनों समय इस मंदाकिनी में स्नान कर रहा हूं, अमृतोपम कंदमूल फल का भोजन कर रहा हूं। न तो मुझको राज्य याद आता है और न अयोध्या याद आती है और न मेरे मन में इसकी कामना ही जगती है। लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः त्वं चानुकूला वैदेही प्रीतिं जनयति मम उपस्पृशंस्त्रिशवणम् मधुमूलफलाशनः नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये न त्वया सह। इस प्रकार से भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र कह ही रहे थे। उसी समय पक्षी आने लग गए, चित्रकूट के रहने वाले मृग भागने लग गए, चारों तरफ भगदड़ मच गई, धूल उठने लग गई, शब्द सुनाई पड़ने लग गया। सैन्य रेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्ताम नभस्पृशौ। आकाश भेदी शब्द सुनाई पड़ने लग गया। तो उवाच राम सौमित्रिम लक्ष्मणम दीप्त तेजसम। राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी से लगे कहने, ये लक्ष्मण देखो तो क्या है, कौन आ रहा है, किसकी सेना आ रही है। हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया। लक्ष्मण जी महाराज ने जाके देखा, ऊंचे से एक साल का पेड़ था और साल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ करके वहीं से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने देखा तो एक कोबिदार ध्वज, ठाकुर का कोबिदार ध्वज है, उसका चिन्ह है, कोबिदार उसमें है। तो उस ध्वज को जब उन्होंने देखा तो समझ लिया कि तो हमारा ही ध्वज है, ये हमारा ही रथ आ रहा है। तो हमारे रथ में, अयोध्या जी के रथ में कौन आ सकता है, तो श्री भरत जी आ रहे हैं। बिल्कुल सही अनुमान है, भरत जी आ रहे हैं, भरत जी के पीछे सारी सेना आ रही है, लाव लश्कर फौज आ रहा है। अब तो लक्ष्मण जी महाराज का मन उसी तरह व्यथित हो गया जैसे श्री निषाद राज जी का मन व्यथित हुआ था। और आके लगे कहने की, हे रघुनंदन, अग्नि को बुझा दिया जाए। श्री सीता जी को आज्ञा दें कि हम ले जाके गुहा में, कंदरा में रखावें। अग्निं संसमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहाम। और आप भी धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाएं, कवच पहन लें। सज्जम कुरुस्व चापंच सरांश्च कवचन तथा।
आप भी तैयार हो जाएं, हम भी तैयार हो रहे हैं, और फिर देखते हैं कौन आ रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण जरा समझ तो लो कौन आ रहा है, यो ही तैयारी मत करो। अंगापेक्षस्व सौमित्रे कस्से माम मन्य से चमू। किसकी सेना है जरा समझो तो सही। आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरत सुतः। क्या समझना समझ लिया है महाराज जी, ये कैकेयी का लड़का भरत हमको मारने के लिए आ रहा है और कुछ नहीं, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आज हम बाणों के ऋण से उऋण हो जाएंगे, आज धनुष के ऋण से उऋण हो जाएंगे, और ससैन्य सदल सानुज भरत को समाप्त कर देंगे। सराणाम धनुषश्चाहम अनृणोस्मिन् महाबनी ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशया। मार डालूंगा। जिमि करि निकर दलय मृगराजू ले लपेटी लवाजिमि बाजू तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातों खेता। मार डालूंगा। लक्ष्मण जी महाराज ने जब इस प्रकार की वाणी का प्रयोग किया, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण, जो द्रव्य, जो राज्य, जो पदार्थ भाई को मार करके मिलता हो, उसका हम उसी प्रकार से परित्याग करते हैं जैसे विष मिले हुए पदार्थ का मालपुआ बनाया जाए और उसमें जहर मिला दिया जाए। उस मालपुआ को कौन खाएगा? इसी प्रकार अपने बांधवों की हत्या करके जो राज्य प्राप्त किया जाए, उस राज्य को हम स्वीकार नहीं करते। हे लक्ष्मण, अगर बिना भरत के, बिना शत्रुघ्न के, बिना तुम्हारे मुझको इंद्र का भी राज्य मिलता है या कोई भी राज्य मिलता है, तो हम ये प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, इसको भस्म कर दो। हम नहीं चाहते इसको। भगवान ने बहुत कुछ कहा है और आगे लगे कहने, लक्ष्मण तुम भरत के ऊपर नाराज हो गए? हमें एक बात बताओ, जिंदगी का कोई दिन बताओ कि जिस दिन भरत तुमसे नाराज हुआ। एक भरत का ऐसा काम बताओ कि भरत ने तुम्हारा अनहित चाहा हो। एक बात बता दो, केवल एक बात बता दो। विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानुकिम ईदृशम वा भयम तेद्य भरतम यद विशंकसे। एक बात, कभी कुछ किया? तो फिर अगर नहीं, तो भरत के लिए आपके मुख से ऐसा कठोर वचन नहीं निकलना चाहिए। और अब भविष्य में भरत के लिए कभी कठोर वचन कहना मत। अगर कहोगे तो मैं समझूंगा कि कठोर वचन तुम मुझे ही कह रहे हो। रह गई बात ये, मैं समझ न पा रहा हूं शायद, यद्यपि मुझे विश्वास नहीं, लेकिन लक्ष्मण, अगर तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, अगर तुम राज्य लेना चाहते हो, तो आ रहा है भरत, मैं भरत से तुरंत कह दूंगा। भरत जो आज्ञा छोड़ करके दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करेगा, ये मुझे मालूम है। यदि राज्यस्य हेतोस्तम इमाम वाचम प्रभाससे वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा कि राज्यम अस्मयी प्रदीयताम। मैं कहूंगा राज्य इसको दे दो। अउच्यमानो ही भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यम अस्मयी प्रयच्छेति बाढ़म। बस केवल यही कहेंगे, बाढ़म। बहुत अच्छा, ऐसे कहें, इसके अलावा कुछ नहीं कहें। और इधर श्री भरत जी महाराज की क्या स्थिति है?
भरत जी चले आ रहे हैं। भरत जी कहते मेरा मन शांत कब होगा, मुझे शांति कब मिलेगी, कि जब तक मैं महाबली लक्ष्मण का दर्शन नहीं कर लेता, जब तक मैं श्री रघुनंदन के पाद पद्मों का दर्शन नहीं कर लेता, जब तक भगवती भास्वती जनक नंदिनी के चरणों में चला नहीं जाता, तब तक मुझको शांति नहीं मिल सकती। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम वैदेहीं वा महाभागां न मे शांतिर्भविष्यति, तब तक मुझको शांति कभी नहीं हो सकती। जब तक चंद्रमा की तरह आह्लाद मन में पैदा करने वाला वो अपने आराध्य का मुखमंडल जब तक मैं नहीं देख लूंगा, वो विशाल विशाल आंखों वाले श्री रघुनंदन को जब तक मैं नहीं निहार लूंगा, तब तक मुझे शांति कभी मिल नहीं सकती। यावन्न चंद्र संकाशाम तद्रक्ष्यामि शुभाननम भ्रातु पद्म विशालाक्षम न मे शांतिर्भविष्यति। कहा जीवन का लाभ तो श्री लक्ष्मण जी ने पाया है, जो चंद्रमा की तरह निर्मल भगवान के मुखचंद्र को, भगवान की कमल की तरह आंखों को हमेशा निहारा करती है। सिद्धार्थ कल सौमित्री यश्चंद्र विमलोपमम मुखम पश्यति रामस्य राजीवाक्षम महाद्युति। अंतिम कहते हैं कि भगवान के उन चरणों में, उन वह चरण जिनमें राज्य लक्षण सारे अभिव्यंजित हैं, जिनकी रेखाओं में स्पष्ट है कि राजा हुए, उन चरणों को जब तक मैं अपने सर पर धारण नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे मन में शांति नहीं आ सकती। यावन्न चरणौ भ्रातु पार्थिव व्यंजनान्वितौ शिरसा प्रग्रहीष्यामि न मे शांतिर्भविष्यति, तब तक मुझको शांति नहीं होती। और एक बात कहते हैं कि असली शांति तो मुझको तब मिलेगी जब पिता पितामह के द्वारा परंपरागत राज्य और उस राज्य पर भगवान जलक्लिन्न होंगे, भगवान का समस्त तीर्थों के जल से अभिषेक होगा। उन अभिषिक्त रघुनंदन को जब मैं देखूंगा, तब मेरा मन शांत होगा। अभिषिक्तो जलक्लिन्ने न मे शांतिर्भविष्यति। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज नाना प्रकार की कामना अभिलाषा करते हुए चले आ रहे हैं। निश्चित हो गया कि राम जी यहां पर हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं कि आप धीरे धीरे आइए, मेरी माताएं आपके पीछे पीछे आ रही हैं, इनका ध्यान रखेंगे। हम आगे चल करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। ऋषिम वशिष्ठम संदिश्य मातृर्मे शीघ्र मानय इति त्वरितम अग्रे स जगाम गुरुवत्सलः। और आगे चल करके उन्होंने भगवान श्री राम के पर्णकुटी का दर्शन किया है। भ्रातु पर्णकुटी श्रीमान उटजंच ददर्शः। बढ़िया उटच भगवान का दर्शन किया, बड़ी कुटी देखी। मन में क्लेश भी है कि मेरे लिए राम जी को ये कष्ट सहना पड़ा। मत्कृते व्यसनम प्राप्त लोकनाथो महाद्युति। इस संसार के स्वामी महाप्रकाशमान संपूर्ण कामों को छोड़ करके मेरे लिए जंगल में रह रहे हैं। श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। राम जी किस प्रकार से हैं कि जटा मंडल धारिणम, भगवान ने जटा मंडल धारण कर लिया है। उत्तरीय के रूप में मृगचर्म धारण कर रखा है और अधो वस्त्र के रूप में क्षीर वल्कल धारण कर रखा है। अग्नि की तरह जो जाज्वल्यमान भगवान के दिव्य मुखचंद्र का दर्शन किया श्री भरतलाल जी महाराज। स्थंडिले दर्भ संस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च
तम दृष्ट्वा भरत श्रीमान शोक मोह परिप्लुता। भगवान स्थंडिले दर्भ संस्तीर्णी, बढ़िया एक वेदी पर भगवान विराजमान है और उस वेदी के चारों तरफ कुशा है। हाँ? स्थंडिले दर्भ संस्तीर्णे, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ठाकुर जी विराजमान है। भगवान को इस प्रकार से जब देखा है, भरत जी महाराज दौड़े। अभ्यधावत धर्मात्मा भरत के कई सुतः, और दौड़ करके हे आर्य ऐसा कहते हुए भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाए। बीच में ही श्री भरतलाल जी गिर पड़े। पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन, भरत जी महाराज रोते हुए गिर पड़े जमीन पर। भरत जी महाराज गिरे, साथ में शत्रुघ्न जी महाराज ने भी उसी प्रकार से ठाकुर के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य बबंदे चरणौ रुदन, और उन दोनों को उठा करके ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। ठाकुर की आंखों से अश्रुवर्षण होने लग गया है। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य बबंदे चरणौ रुदन, ताउभौ च समालिंग्य रामोप्यश्रूणि वर्तयत। राम जी की आंखों से झरने लगे। श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री राम, श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न श्री राम, ये सब के सब रो रहे हैं चारों भाई स्नेह में। इसके बाद अपनी गोद में बिठा लेते हैं, अपने गोद में बिठा लेते हैं श्री भरत जी को महाराज। उनका सिर सूंघते हैं, उनको बड़े प्यार से गोद बिठा के हृदय में लगा रहे हैं। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिस्वज्य च राघवम, अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। बड़े आदर पूर्वक उनसे पूछ रहे हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, राज्य कैसे। ये कुशल प्रश्न के ब्याज से ये 76 श्लोकों का इस सर्ग है। इस समूचे सर्ग में महाराज राजनीति के जितने अंग हैं सबका वर्णन किया है, व्यवहार नीति के जितने अंग हैं सबका वर्णन किया है। सब कोई चीज अछूती नहीं, सबका स्पर्श किया है। इसको पढ़ने के बाद एक राजा के क्या कर्तव्य हैं, एक अधिपति के क्या कर्तव्य हैं, एक परिवार के नायक के क्या कर्तव्य हैं, उनका अच्छी तरह से परिज्ञान हो जाता है। रामस्य वचनम श्रुत्वा भरत प्रत्युवाच। अब श्री राम जी के वचन को सुनकर के भगवान ने कुशल प्रश्न पूछा था। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं तो मामा के यहां था केकय देश में, और आप जंगल पधार आए थे। उसी समय यज्ञ करने वाले मेरे पिता ने आपके वियोग में राम राम कहते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। केकयस्थे च मयितु त्वयि चारण्यमाश्रिते, धीमान स्वर्गं गतो राजा यायजूकः सतां मतः। महाराज के लिए यहां पर 3 विशेषण दिया है। एक तो धीमान, दूसरा यायजूकः, यायजूकः, और तीसरा सतां मतः। ये 3 विशेषणों में श्री दशरथ जी महाराज का चरित्र कुछ व्यक्त कर रहे हैं। जो सतां मतः थे सज्जन लोग जिनका बड़ा आदर करते थे, और जो धीमान है यानी जिनकी बुद्धि आप में लगी हुई है, वही धीमान है। जिनकी बुद्धि के विषय आप हैं वही वास्तव में धीमान है, वही बुद्धिमान है। अयायजूकः, और वो हवन करने वाले, अर्थात
वो आयजूग थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति आपके वियोग में दे दी, और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। इस प्रकार सुनकर के श्री राम जी महाराज हा पिता ऐसा कहकर के वहीं पर गिर पड़े, वहीं पर गिर पड़े। श्री भरत जी महाराज धैर्य धारण करके श्री राम जी को उठा रहे हैं। हे नरसार्दूल, आप उठो, और उठ करके अपने पिता को जलांजलि दीजिए। सुनने के बाद जो कृत्य है वह कृत्य करिए, जल दीजिए उनको। हम और शत्रुघ्न पहले ही कर चुके हैं, आप और श्री लक्ष्मण इस काम को करें। प्रसिद्ध है कि जो जितना प्रिय होता है उसका जल मृतात्मा उतने ही प्रेम से स्वीकार करते हैं, 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 मृतात्मा उतने